Hello students, how are you? I hope you all are fine there. So आज हम अपना चैप्टर 3 स्टार्ट करने वाले हैं क्रैश कोर्स का। दो चैप्टर्स ऑलरेडी हम सक्सेसफुली कंप्लीट कर चुके हैं विद अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस विद लॉट ऑफ प्रैक्टिस. सो नाउ इट्स टाइम फॉर द थर्ड चैप्टर स्टूडेंट्स. सो प्लीज अपनी कॉपीज एंड पेन निकाल के बैठ जाइए बिकॉज थर्ड चैप्टर अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अपने क्रैश कोर्स का, जो डेफिनेटली आपके लिए हेल्पफुल रहेगा जैसे कि बाकी दो चैप्टर्स रहे. ओके सो जैसे कि हमने चैप्टर 2 में मैंने आपको इसकी वेटेज बताई थी कि पॉलिनोमियल्स एंड लीनियर इक्वेशंस, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड एपी, ये टोटल चारों चैप्टर्स 20 मार्क्स में कवर होते हैं और इन एन एवरेज एक चैप्टर 4 to 5 मार्क्स का आता है. तो लीनियर इक्वेशंस को भी हम यही लगा के चल रहे हैं कि ये 4 to 5 या फिर 5 to 6 मैक्सिमम जा सकता है. तो उसके अकॉर्डिंगली इस चैप्टर को हम कवर अप करेंगे. ओके So let's start without wasting time. So as the name suggests, linear equations. तो सबसे पहले हमें ये समझना है कि linear equation होता क्या है. तो सबसे पहले हम linear equation को समझते हैं कि actually what is linear equation. इक्वेशन तो सबको पता है. इक्वेशन इज व्हाट इज इक्वेशन. जब हम इक्वल्स टू में जीरो रखते हैं तो उसको हम इक्वेशन बोलते हैं. लीनियर वर्ड क्या होता है? पॉलिनोमियल्स में हमने जब डिग्रीज ऑफ पॉलिनोमियल के बारे में पढ़ा था तो उसमें हमने क्या करा था कि जब भी हमारी वेरिएबल की पावर 1 होती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? लीनियर बोलते हैं. ओके तो लीनियर इक्वेशन काफी हद तक हमें समझ में आ गया कि एक ऐसा इक्वेशन जिसकी डिग्री क्या है? 1 है, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर इक्वेशन. ओके तो लीनियर इक्वेशन के अंदर हम लिख देते हैं डेफिनेशन. एन इक्वेशन इन विच x and y has degree 1. ओके बिकॉज हमारी जो इक्वेशंस होती है उसमें वेरिएबल्स x एंड y होते हैं. अच्छा, मैंने x एंड y क्यों बोला है ये भी मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. तो यहाँ पर हम 2 वेरिएबल्स के साथ डील करने वाले हैं विच इज x एंड y. अब की बार हमारे लिए 2 अननोन है. ओके so let's start with writing the linear equations. Let me change the color of my pen. Okay, that's fine. So I'll write ax1, sorry, it's a1x plus b1y plus c1 is equals to 0. ये आ गई हमारी फर्स्ट लीनियर इक्वेशन. एंड सेकेंड इज a2x plus b2y plus c2 is equals to 0. ये आ गई हमारी सेकेंड लीनियर इक्वेशन. ओके तो अब हमारी ये 2 लीनियर इक्वेशंस हमारे पास आ गई हैं जिसके अंदर वेरिएबल है हमारे पास x एंड y दोनों की डिग्री 1 है. तो वी आर सेइंग दिस कि ये लीनियर इक्वेशन है. ओके ये 2 हमारी लीनियर इक्वेशंस है 2 वेरिएबल्स के अंदर. अब मैंने 2 इक्वेशंस क्यों लिखी है इसका रीजन मैं आपको बताती हूँ. बिफोर दैट मैं आपको बताती हूँ कि ये जो फर्स्ट इक्वेशन है हमारी, इसमें हमारा x का कोफिशिएंट है a1, y का कोफिशिएंट है b1 और हमारा कांस्टेंट टर्म है c1. ओके इन द सेम वे जो हमारी सेकेंड इक्वेशन है उसमें x का कोफिशिएंट है a2, y का कोफिशिएंट है b2 एंड कांस्टेंट टर्म है c2. ओके तो अब 2 इक्वेशंस लिखने का मैं आपको पर्सपेक्टिव बताती हूँ. 2 इक्वेशंस हमने इसलिए लिखी है क्योंकि हमें 2 अननोन की वैल्यू फाइंड करनी है विच इज x एंड y. तो अगर हमें 2 वेरिएबल्स चाहिए, 2 वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए तो हमें एटलीस्ट 2 इक्वेशंस चाहिए बिकॉज एक इक्वेशन से हम x एंड y की अलग अलग वैल्यू नहीं निकाल सकते. दैट्स वाई. ओके तो इसलिए यहां पर हमने 2 इक्वेशंस लिखी हैं. अगर हम इसके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन of linear equation, so let me tell you. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें लीनियर इक्वेशंस की, तो नाम में ही इसके लीनियर आ रहा है बच्चों, है ना. तो जिसके नाम में ही लीनियर हो तो हमें उसी से समझ जाना चाहिए कि दिस इज समथिंग कॉल्ड अ स्ट्रेट लाइन. लीनियर क्या होता है? जो कि एक स्ट्रेट लाइन हो. तो हमारे पास जो लीनियर इक्वेशन का ग्राफ आता है वो कैसा आता है? स्ट्रेट लाइन. ओके लेट मी मेक इट फॉर यू. Okay, this is a straight line. Straight line can be in any direction. It's just an example. So suppose I will mark it ax plus by plus c. ये हमारा x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ये x डैश होता है और ये हमारा होता है y डैश. तो ये हमारे पास होता है
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ओके, अब जो कि हमारे पास सपोज अगर हमारे पास दो इक्वेशंस हैं, तो अब इन दो इक्वेशंस को हमें ग्राफ पे प्लॉट करना है। तो ये दो इक्वेशंस तीन तरीके से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप शो कर सकती हैं। ओके, सो लेट्स मूव अहेड एंड हम देखते हैं कि अगर हमने दोनों लीनियर इक्वेशंस ग्राफ पे बनाई तो क्या क्या हो सकता है। ऑल्दो हम एक्स एंड वाई बहुत सारी वैल्यूज लेके नहीं प्लॉट करने वाले इक्वेशन को। ओके, सो ओनली जस्ट गिव मी अ मिनट प्लीज। ओके, तो अब हम देखते हैं कि हमारी जो दो इक्वेशंस है अगर हम उन्हें ग्राफ पे प्लॉट करेंगे तो किस किस तरीके का रिलेशन आ सकता है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, इक्वेशंस को लिख लिया। a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। ये हो गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। ठीक है, तो अब क्या करना है हमें, हमने इनके कोफिशिएंट्स को कंपेयर किया। किसको कंपेयर किया, कोफिशिएंट्स को। तो अब हमने सबसे पहले चेक किया a1/a2, फिर हमने चेक किया b1/b2, फिर हमने चेक किया c1/c2। ओके, सो इन अ केस अगर हमारा a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2, तो यहां से ये एक क्राइटेरिया बन सकता है। ओके, एक सिचुएशन ये आ सकती है कि a1/a2, b1/b2 और c1/c2 तीनों ही इक्वल आ जाए, और एक सिचुएशन आ सकती है कि a1/a2 b1/b2 के तो इक्वल है लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं है। ओके, सो ऑन द बेसिस ऑफ इट हम क्या करते हैं, अगर हमारा ये सिनेरियो आ रहा है कि तीनों रेशियोज हमारी इक्वल नहीं है, तो उस केस के अंदर हमारी लाइंस होती है इंटरसेक्टिंग लाइंस। तो इस तरीके से हमें पता चलता है कि हमारी अगर दोनों लाइंस को अगर हमने ग्राफ पे प्लॉट किया तो किस तरीके से वो आपस में रिलेशनशिप शो करेंगे। वो एक दूसरे को कट करेंगी या एक दूसरे के पैरेलल होंगी या फिर एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है, जो एक दूसरे को कट करती है एक पॉइंट पे, लाइक दिस। ओके, तो हम ये कह सकते हैं कि जो इंटरसेक्टिंग लाइंस होता है उसका कितना सॉल्यूशन होता है, यूनिक सॉल्यूशन, क्योंकि वो एक ही पॉइंट पे कट करने वाली है तो उनका एक ही सॉल्यूशन होगा। ओके, अगर ये तीनों ही इक्वल हैं तो हमारी लाइंस होंगी कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का मतलब होता है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं। तो इस केस में जितनी लाइन को हम एक्सटेंड करते जाएंगे उतने सॉल्यूशंस आते जाएंगे दोनों के ही लिए, क्योंकि दोनों लाइंस एक दूसरे पे क्या कर रही हैं, ओवरलैप। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस केस में हमारे सॉल्यूशंस क्या होते हैं, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। ओके, अगर हमारा स्टार्टिंग के दो इक्वल आ रहे हैं लेकिन थर्ड वाली अनइक्वल आ रही है तो ऐसी लाइंस को हम बोलते हैं पैरेलल लाइंस, और इस केस में सॉल्यूशन होते हैं नो सॉल्यूशन। ओके, तो ये हो गया हमारे पास की नेचर ऑफ लाइंस, और ये हो गया हमारा सॉल्यूशन वाला पार्ट। अब एक बार हम इसको ग्राफिकली प्लॉट करके देखते हैं कि एक्चुअली में ये दिखेंगी कैसे। ओके, सो लेट्स प्लॉट। अब ये दोनों लाइंस को हमने प्लॉट किया और अगर इंटरसेक्टिंग है तो ये इस तरीके से दिखेंगे कि ये एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए। इंटरसेक्ट ये हमारे चारों क्वाड्रेंट्स में से कहीं पे भी कर सकती है। अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस मतलब कोइंसिडेंट लाइंस है तो दोनों लाइंस एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। अगर ये एक लाइन है तो दूसरी लाइन भी एग्जैक्टली सेम होगी, तो दोनों एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे। ओके, और अगर पैरेलल लाइंस है तो पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मिलती नहीं है, तो आप इनको इस तरीके से ड्रॉ कर सकते हो। तो इस तरीके से हमारी लाइंस आती हैं इंटरसेक्टिंग के केस में, ये आती है कोइंसिडेंट, और ये हो गया हमारा पैरेलल, और ये हो गए हमारा सॉल्यूशंस टाइप। ओके, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है बिकॉज इससे अच्छे खासे क्वेश्चन आता है। ओके, एमसीक्यू भी क्वेश्चन आ सकता है। आप ये लगा लो कि 1 मार्क्स में तो एटलीस्ट 1 to 2 मार्क्स तक इस टॉपिक से क्वेश्चन आता ही आता है आपका। ठीक है, और बहुत इजी है निकालना, सिर्फ आपको रेशोज निकालनी है और कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। एक वर्ड और इसके लिए यूज किया जाता है, लेट मी टेल यू अबाउट दैट। देखो, सॉल्यूशन अगर आ रहे हैं ना हमारे, सपोज इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो इसमें एक सॉल्यूशन हमें मिल रहा है, कोइंसिडेंट लाइंस है तो इसमें बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल रहे हैं, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। ओके, यहां पर भी हमें सॉल्यूशंस मिल रहे हैं तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट।
और क्योंकि पैरेलल के केस में हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं तो इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट। ओके, बिकॉज यहाँ पर हमें सॉल्यूशंस नहीं मिल रहे हैं इसीलिए। तो ये हो गया हमारा इनकंसिस्टेंट। तो आप ऐसे याद रखोगे कि जिन केसेस में हमें सॉल्यूशन मिलते हैं वो कंसिस्टेंट होता है और जिस केस में हमें सॉल्यूशन नहीं मिलते हैं वो इनकंसिस्टेंट होता है। ओके, सो आई होप सो दैट कि आपको ये सारी कंडीशंस एकदम से अपने दिमाग में मेमोराइज कर ली होंगी। सो लेट्स डू द क्वेश्चंस बेस्ड ऑन इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन। ओके, बहुत बेसिक से क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। लेट मी राइट द इक्वेशंस फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके, like x plus y equals to 1 and 2x minus 3y equals to minus 5. Okay, and हमें चेक करना है कि ये कंसिस्टेंट है या फिर इनकंसिस्टेंट है। ओके, सो ये हमारा क्वेश्चन है एंड लेट्स सॉल्व इट आउट। जस्ट गिव मी अ मिनट। ओके, हो गया। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो अब हमारे पास ये दो इक्वेशंस हैं एंड अब हमें देखना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो हमें पता है कि कंसिस्टेंट दो होते हैं, इंटरसेक्टिंग एंड कोइंसिडेंट। यस, एंड इनकंसिस्टेंट हमारे पैरेलल लाइंस होते हैं। तो हम चेक करने के लिए रेशियोज निकालेंगे, a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 and c1 upon c2. ओके, तो a is the coefficient of x। तो फर्स्ट इक्वेशन का यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1 और यहाँ पर है 2। यहाँ पर कोफिशिएंट है y का 1 और इधर है -3 और ये है 1 और ये है -5। ओके, इस चीज में एक बात ध्यान रखना कि दोनों इक्वेशंस में या तो जो कांस्टेंट टर्म है वो इज इक्वल्स टू के इधर होनी चाहिए या फिर इधर होनी चाहिए लेफ्ट हैंड साइड पर। अगर एक लेफ्ट पे एक राइट पर है तो उनको हमें दोनों को ही सेम साइड पर शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज साइन की दिक्कत आ सकती है। तो अब हमारे पास ये तीनों रेशोज आ गई। तो क्या कंक्लूजन निकला है कि a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। तो जब ये इक्वल नहीं है तो इट मीन्स कि कौन सी लाइंस होंगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी। पहला कंक्लूजन हमने ये निकाल लिया कि भाई ये कैसी लाइंस है, इंटरसेक्टिंग लाइंस। या उसके बाद क्या निकाल सकते हैं हम कि इसका यूनिक सॉल्यूशन आएगा। ये तो मैं आपको एक्स्ट्रा बता रही हूँ क्योंकि वो किसी भी मैटर में आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है, ठीक है, एग्जाम में। ये हमने एक्स्ट्रा लिख लिया इसके बारे में, लेकिन हमसे उन्होंने कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट पूछा था। तो अगर इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो ये कैसी लाइंस होंगी फिर, कंसिस्टेंट, बिकॉज एक सॉल्यूशन तो एग्जिस्ट कर रहा है ना इसका। ओके, तो हम बोल सकते हैं कि कंसिस्टेंट लाइंस। तो वी आर डन विद द फर्स्ट क्वेश्चन विच इज वेरी सिंपल। ओके, so let's move ahead towards the next question. नेक्स्ट क्वेश्चन में हम एक दो इक्वेशंस ले लेते हैं, 3x प्लस 2ky इक्वल्स टू 2 एंड 2x प्लस 5y इज इक्वल्स टू 1। ये लाइंस है हमारी पैरेलल। ओके, पैरेलल लाइंस हमें ऑलरेडी गिवन है एंड आपको इसके अंदर फाइंड करना है वैल्यू ऑफ k, ठीक है। तो अब की बार पैरेलल लाइंस उन्होंने हमें दी हुई हैं। क्योंकि पैरेलल लाइंस हमें गिवन है तो अब पैरेलल लाइंस की सबसे पहले तो हम कंडीशन लिख लेते हैं। अगर क्वेश्चन में ऐसा कुछ गिवन होता है और हमें अननोन की वैल्यू फाइंड करनी होती है तो ये क्वेश्चन में ऑलरेडी पता होगा हमें कि क्या कंडीशन है। कंडीशन वो हमें तीन तरीके से दे सकते हैं, कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट या फिर सॉल्यूशंस के बेसिस पे कि भाई इनफाइनाइट सॉल्यूशंस है, यूनिक सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन है, या फिर लाइंस के बेसिस पे कि इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या फिर कोइंसिडेंट है। ओके, तो पैरेलल लाइंस की अगर हम कंडीशन की बात करें तो हमें सबको पता है a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। जब भी आप अननोन की वैल्यू निकालते हो तो हम इक्वल वाला पार्ट कंसीडर करते हैं, ठीक है। तो अगर हम a1 की वैल्यू देखें तो a1 है x का कोफिशिएंट फर्स्ट इक्वेशन में 3, b1 है 2k y का कोफिशिएंट एंड c1 है हमारा 2, a2 है 2 सेकेंड इक्वेशन के कोफिशिएंट्स हमने लिस्ट डाउन कर लिए। तो अब इन सबको हम अपनी इक्वेशन के अपनी कंडीशन के अंदर पुट करते हैं। ये हमारी कंडीशन आई थी, किसकी कंडीशन है ये, पैरेलल लाइंस की। सो दिस इज 3 अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 2k अपॉन 5 एंड लेट्स सॉल्व इट। ये इधर तो ये हो जाएगा हमारे पास 15 इज इक्वल्स टू 4k। तो यहां से हमें k की वैल्यू मिल जाएगी 15 अपॉन 4। ओके, सो इस तरीके से हम अननोन की वैल्यू फाइंड कर लिया। अगर हम यहाँ लिखे तो यहाँ पर हमने किसकी वैल्यू फाइंड की है,
अननोन की वैल्यू फाइंड की है with the help of condition. All right, so let's move towards the next question. आज के बेसिकली सेशन में हम क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि ये टॉपिक के अंदर 1 मार्क्स का क्वेश्चन आए, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आए तो उसमें आपका आधा भी नहीं कटना चाहिए। ठीक है, हम बहुत बेसिक क्वेश्चंस ही करेंगे ताकि अंडरस्टैंडिंग इंप्रूव हो। अब एक बहुत बेसिक क्वेश्चन लेते हैं। For 2x plus 3y is equals to 4, then y can be written in terms of x। अब क्या करना है आपको, इस क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने कि भाई हमें ये इक्वेशन दे रखी है 2x plus 3y is equals to 4 और हमें y को एक्सप्रेस करना है x की टर्म्स में, मतलब y की वैल्यू निकालनी है x की टर्म्स में। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमें y की वैल्यू निकालनी है तो आप y को नहीं छेड़ोगे, उसके साथ जो वेरिएबल है 2x प्लस का यहां जाके माइनस। अब हमें y की वैल्यू निकालनी, मतलब y को अकेला छोड़ना है, तो ये 3 मल्टीप्लाई में इधर जाके डिवाइड हो गया, तो ये हमने y को एक्सप्रेस कर लिया x की टर्म्स में। ओके, अब इसमें चलो हम एक एक्स्ट्रा चीज निकालते हैं। सपोज अगर इसी क्वेश्चन को मैं बोलती कि 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 4, ये इक्वेशन है, एंड एक्सप्रेस करो x को इन टर्म्स ऑफ y। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस। सो 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 4, ये हमारी इक्वेशन है। ओके, तो अब हमें x को एक्सप्रेस करना है, मतलब x को अकेला छोड़ेंगे, ये प्लस का 3y यहां जाके माइनस का हो जाएगा, और यहां से हमने x की वैल्यू निकाली 4 माइनस 3y अपॉन 2। ओके, तो यू कैन सी दैट कि दोनों वैल्यूज हमारी अलग अलग आ रही है, सेम नहीं होते। ओके, तो हमें क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है कि y को हमें x की टर्म्स में लिखना है या फिर x को y के टर्म्स में लिखना है। ठीक है, एक स्टूडेंट्स की मैं मिस्टेक्स बताती हूँ जो मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं। ठीक है, जल्दबाजी के अंदर कह लो या फिर मे बी, देखो अब यहाँ पर ये हमने वैल्यू निकाली है। ठीक है, इधर तो खैर 3 से कोई भी कैंसिल नहीं हो रहा, यहाँ पर 2 से 4 कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इस 2 को 4 से कैंसिल कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं 2। तो वन थिंग आई शुड क्लियर विद यू दैट कि ये मिस्टेक बिल्कुल नहीं करनी है, बिकॉज यहाँ पर 4 और माइनस 3y के बीच में प्लस और माइनस का साइन है। अगर मान लो ये होता कि ये ब्रैकेट में है और ब्रैकेट के बाहर कोई नंबर है जो 2 से डिविजिबल है, तो आप कैंसिल कर सकते हो क्योंकि वो कॉमन नंबर है जो दोनों के लिए है। अब ये कॉमन नंबर बाहर है नहीं और इनके बीच में प्लस माइनस का साइन है, तो ये 2 दोनों का है। आप सिर्फ इस 4 से इसको कैंसिल नहीं कर सकते। अगर आपको करना है तो आपको इंडिविजुअली पहले इसको 4 के नीचे लेना है, देन 3 के नीचे लेना है, तब आप कर सकते हो। अदरवाइज इस स्टेप पे आप 2 को 4 से डायरेक्टली कैंसिल नहीं कर सकते। तो प्लीज इस चीज को आप ध्यान रखिएगा, बिकॉज मैक्सिमम टाइम कैलकुलेशन एरर इसी चीज की वजह से होता है। ओके, बाकी आई नो दैट यू ऑल आर वेरी इंटेलिजेंट, तो ऐसी मिस्टेक कोई होने वाली नहीं है। So let's move ahead to the next question, number 4 of today. And let's do one of the common solution of ax plus by plus, sorry, it's is equals to c and y-axis is let's change the color of the pen now. You know, बोरिंग लग रहा है ना ये वाला कलर, थोड़ा सा कलर ले। ओके, कलर कॉम्बिनेशन अच्छा होगा ना तो क्वेश्चंस करने में मजा आएगा। या थोड़ा सा लाइट कलर लेते। ओके, चलो ये वाला ट्राई करते हैं कैसा लगता है। नाइस। सो अब क्या करना है हमें कि कॉमन सॉल्यूशन निकालना है इसका और वाई एक्सिस का। हमें पता है ये भी एक स्ट्रेट लाइन है। हमें कैसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन है? क्योंकि हम लीनियर इक्वेशंस कर रहे हैं इसलिए? नो, हमें ऐसे पता चला कि ये स्ट्रेट लाइन है क्योंकि यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स है जिनकी डिग्री 1 है, तो हमें पता चल गया ये स्ट्रेट लाइन है, एंड y एक्सिस इटसेल्फ अ स्ट्रेट लाइन।
तो उन्होंने बोला है कि इसका एक कॉमन सॉल्यूशन बताओ। अच्छा, अब हम कैसे निकालेंगे? y एक्सिस के बारे में एक चीज कही जाती है कि इस पर x कोऑर्डिनेट की वैल्यू 0 होती है और y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। तो हमें ये तो पता चल गया कि भाई y एक्सिस और इनका इंटरसेक्शन पॉइंट है, तो उस पर x तो 0 होने वाला है डेफिनेटली, बिकॉज y एक्सिस हमारी ये वाली एक्सिस होती है, इस पर x लाई ही नहीं कर सकता, तो हम x कोऑर्डिनेट को क्या लेके चलते हैं, y एक्सिस पर 0 ऑलवेज। ठीक है, अब क्योंकि हमें इनका कॉमन सॉल्यूशन निकालना है, तो हम क्या करेंगे, ये जो x की वैल्यू 0 हमें पता चली है, इसको पुट कर देते हैं दूसरी वाली इक्वेशन में, इन ax प्लस बी वाई इज इक्वल्स टू सी। तो अब जब हमने सब्सटीट्यूट किया इसके अंदर, तो बी वाई इज इक्वल्स टू सी, और यहां से आप लोगों को सी वाई की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज सी अपॉन बी। तो अगर मैं बोलूं कि इसका हमें सॉल्यूशन क्या मिला है, सॉल्यूशन भी नहीं बल्कि कॉमन सॉल्यूशन, इनका हमें कॉमन सॉल्यूशन क्या मिला है, x की वैल्यू 0 और y की c अपॉन b। तो ये क्या आ गया हमारा आंसर। ओके, तो दिस इज हाउ वी नीड टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन विच इज वेरी इजी। अब ये x एक्सिस के साथ भी आ सकता है, और यहाँ पर जरूरी नहीं है कि ये ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू सी हो, ये आपको न्यूमेरिक टर्म्स में भी इक्वेशन दे सकते हैं। ऑल राइट, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हम लेते हैं। ओके, if ax plus by is equals to c and lx plus my equals to n has unique solution. You know, I am emphasizing on unique solution, तो तब तक आपके दिमाग में कंडीशन इसके सेट हो जानी चाहिए। So then the relation between coefficient will be, okay, so let's see how to solve it. तो अब यहाँ पर हमें दो इक्वेशंस दे रखी हैं और उसका दिया हुआ है हमें यूनिक सॉल्यूशन। तो जब भी हमें सुन लिया हमने यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन सुनते ही हमारे दिमाग में स्ट्राइक करना चाहिए कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। ओके, तो अब ये जो हमारी इक्वेशन दी हुई है ax प्लस बी वाई इक्वल्स टू c, अगर हम इसमें से a1 और b1, a2 b2, c1 c2 इन सब की वैल्यूज अलग कर लेते हैं। तो a1 की वैल्यू a है, b1 की वैल्यू b है, a2 की वैल्यू l है, b2 की वैल्यू m है, c1 की वैल्यू क्या है c, और c2 की वैल्यू है n। ठीक है, हमने वैल्यूज लिख लिया। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं इसमें, तो a1 कितना है, a1 a, ये है b, ठीक है, सॉरी ये तो l है, एंड b1 कितना है हमारा b, और b2 कितना है m, और बीच में हमारा है ये नॉट इक्वल्स टू। ठीक है, सो दिस इज b अपॉन m एंड a अपॉन l। तो हमें कंडीशन निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, am नॉट इक्वल्स टू bl, तो ये हमारी कंडीशन आ गई। ओके, अगर इन दोनों इक्वेशंस के क्या सॉल्यूशन है, यूनिक सॉल्यूशन। सिंपल, इट इज ऑल्दो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस, तो अगर एमसीक्यूज आएंगे तो हम इजीली इसमें से इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और निकालना भी बहुत सिंपल है। लैंग्वेज हमें थोड़ी सी ट्रिकी लग सकती है, बट अगर हमें पता है कि उस क्वेश्चन को टैकल कैसे करना है, तो इट्स नॉट मोर डिफिकल्ट फॉर यू। ओके, सो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। If x is equals to 3m minus 1 and y is equals to 4 is a solution of x plus y is equals to 6, तो हमें फाइंड करनी है m की वैल्यू। ठीक है, सो लेट्स सी कैसे सॉल्व करते हैं इसको। अब इस क्वेश्चन में क्या है कि x और y ऑलरेडी हमें गिवन है, और ये इस पर्टिकुलर इक्वेशन के सॉल्यूशन है। तो हम लिख सकते हैं एज x is equals to 3m minus 1 and y is equals to 4 is a solution of x plus y is equals to 6। तो हम क्या बोल सकते हैं, it satisfy the equation। ओके,
इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन दी हुई है? x प्लस वाई इक्वल्स टू 6। ये तो मतलब होता है सॉल्यूशन का। तो इसका मतलब है हम यहाँ पर x की वैल्यू डाल सकते हैं 3m-1 और y की वैल्यू डाल सकते हैं 4, और इसको हम सॉल्व करके बहुत आराम से वैल्यू निकाल लेंगे। -1 + 1 +4 है -4, तो ये आ जाएगा 3। तो अब ये m की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 3/3, तो m आ गया हमारा 1। सिंपल। ओके, दीज ऑल आर MCQ बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि टॉपिक 1-2 मार्क्स का आएगा। ठीक है, तो मोर एवर MCQ में ही कवर होगा, तो बहुत इजीली हमने निकाल लिया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आई गेस इट्स क्वेश्चन नंबर 7th। या क्वेश्चन नंबर 7th। लेट्स सी हाउ टू सॉल्व इट। फाइंड P if 2x plus py is equals to 8 and x plus y is equals to 6 have no solution। अब उन्होंने सॉल्यूशंस के बेस पे हमें लैंग्वेज चेंज करके दिए। ठीक है, सो लेट्स सी। नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन देखते ही सबसे पहले दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए कि भाई नो सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि लाइंस मीट ही नहीं कर रही, मतलब पैरेलल है। और पैरेलल लाइंस की कंडीशन होती है हमारी a1/a2 नॉट इक्वल्स टू b1/b2 नॉट इक्वल्स टू c1/c2। यस, तो अब हम जो है a1 की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 2, a2 की वैल्यू लिख लेते हैं, दैट इज 1, b1 की वैल्यू लिख लेते हैं, b2 की वैल्यू लिख लेते हैं, c1 की वैल्यू लिख लेते हैं, c2 की वैल्यू लिख लेते हैं। अब सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो दिस इज 2/1, दिस इज p/1 एंड ये नॉट इक्वल्स टू है। ठीक है, सॉरी इट्स नॉट सॉल्यूशन है ना, तो ये इक्वल्स टू में आएगा। ठीक है ठीक है, तो यहां से हमारी p की वैल्यू क्या आ गई? डायरेक्टली 2। ओके, मैंने बाय मिस्टेक इंटरसेक्टिंग की लिख दी थी, तो सॉरी फॉर दैट। नो सॉल्यूशन में हमारे a1/a2 इक्वल होते हैं, नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, सो अभी इससे ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें सॉल्यूशंस दिया हुआ था। ओके ठीक है, ऑल राइट। तो इस तरीके से हमने यहां पर भी किसकी वैल्यू निकाली है? अननोन की वैल्यू निकाली है। दीज आर द मोस्ट फेवरेबल क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 7। लेट्स टू क्वेश्चन नंबर 8। कुछ अच्छा सा क्वेश्चन लेते हैं। ओके, yeah, this is a good question. If 2x plus 5y is equals to 4, so write another linear equation so that lines represented by pair are coincident. Okay, so let's see how to solve it. अब उन्होंने एक इक्वेशन हमें ऑलरेडी दिया हुआ है, 2x plus 5y is equals to 4। ठीक है, तो अब उन्होंने बोला कि दूसरी लीनियर इक्वेशन खुद से लिखो। अब तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन कंडीशन उन्होंने बोल दिया कि दोनों जो हैं वो कोइंसिडेंट होनी चाहिए। तो आपको दूसरी इक्वेशन इस तरीके से सोच समझ के लिखनी है कि वो कोइंसिडेंट हो। ठीक है, अब कोइंसिडेंट में क्या होता है? कोइंसिडेंट की अगर हम कंडीशन देखें तो क्या होता है कि रेशियोज हमारी क्या होती हैं? इक्वल होती हैं। ये कंडीशन होती है कोइंसिडेंट की। तो हमें दूसरी इक्वेशन इस तरीके से लिखनी है कि रेशियोज इक्वल है। तो इसका सबसे बेस्ट तरीका होता है कि आप इस पूरी इक्वेशन को किसी भी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, तो सपोज अगर मैंने 3 से मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 3 2 6, 3 5 15 एंड 3 4 12। ठीक है, तो अगर हम इसकी रेशियोज निकालेंगे, इट्स 2/6 1/3, 5/15 1/3, 4/12 1/3। ओके, तो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व एंड वी हैव टू राइट द अदर पेयर ऑफ इक्वेशन। अब मान लो इसी में हम एक अनदर काइंड लेते हैं। सपोज मैंने बोला 2x plus 5y is equals to 4, यही इक्वेशन लेते हैं।
और अब हमें जो दूसरी इक्वेशन लिखनी है, जो सेकेंड इक्वेशन हमें लिखनी है, उनका जो पेयर है वो आना चाहिए पैरेलल। तो हम फटाफट से पैरेलल लाइन की कंडीशन लिखते हैं, A1 इज इक्वल्स टू B1 B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे इनकी। तो अगर हम बात करें तो हमारे फर्स्ट टू इक्वेशंस इक्वल होनी चाहिए। तो फर्स्ट टू के लिए मतलब पहले दो को ही किसी कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करना है ना। तो हम पहले दो को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर लेते, सपोज 3 से कर लिया तो 3 2 6x, 3 5 15y। लेकिन 4 के अलावा आपको 4 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्योंकि लास्ट वाली नॉट इक्वल्स टू होनी चाहिए। तो इसकी जगह हम कुछ भी लिख लेते हैं, सपोज हमने लिख लिया 7। तो अब चेक करो, 2/6 इज 1/3, 5/15 इज 1/3 एंड 4/7। तो ये दो स्टार्टिंग की इक्वल है एंड थर्ड वाली नॉट इक्वल है। तो इस तरीके से हमने पैरेलल लाइन भी लगा दी इसके साथ। ठीक है, अब भाई फिर जो हमारी इंटरसेक्टिंग है वो भी तो बुरा मान जाएगा, तो उसके लिए भी लिख लेते हैं 2x + 5 इक्वल्स टू 4। और जो हमें सेकेंड इक्वेशन लिखनी है इसके साथ, दैट शुड बी इंटरसेक्टिंग। ऑलराइट, सो अब इंटरसेक्टिंग के लिए क्या करते हैं, इंटरसेक्टिंग के लिए इंटरसेक्टिंग की कंडीशन लिखते हैं, A1 अपॉन A2 नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2 नॉट इक्वल्स टू C1 अपॉन C2। तीनों में से कोई भी इक्वल नहीं होना चाहिए, मतलब तीनों में से किसी को भी हमें एक नंबर से मल्टीप्लाई नहीं करना है, हमें कुछ भी लिख देना है। कोई दूसरा मतलब सेम नहीं होना चाहिए, किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके मल्टीपल नहीं होना चाहिए। लाइक मैंने लिख दिया 5x + 3y इज इक्वल्स टू 11। So it's 2/5, it's 5/3 and 4/11 not going to equal at any point। ठीक है, रेशियोज इनकी इक्वल नहीं आ रही है। तो ये हो गई हमारे इंटरसेक्टिंग। ऐसे हम बहुत सारे पेयर्स बना सकते हैं, ये नहीं है कि यही पेयर होंगे। ओके, इनके थ्रू जस्ट मैंने आपको बताया है कि हमें निकालना किस तरीके से है। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 9। अब इसको हम थोड़ा सा अच्छा लेते हैं क्वेश्चन। फाइंड k फॉर नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन दे रखा है। लेट मी राइट द इक्वेशंस, आप भी अपनी कॉपीज में लिखो। 3k + 1 + 3y - 2 इज इक्वल्स टू 0। Second equation is k square + 1 times x plus k - 2 times y minus 5 is equals to 0. Okay, so let me call this equation number 1 and this is equation number 2, and ये जो question है ये 2 marks का है। Okay, this is not an MCQ based question, so okay। अब क्योंकि हमें no solution दिया हुआ है question में, condition में, तो no solution देखते ही हमारे दिमाग में क्या strike करना चाहिए, A1 upon A2 is equals to B1 upon B2 not equals to C1 upon C2, है ना। तो A1 की वैल्यू लिख लेते हैं 3k + 1, A2 की वैल्यू लिख लेते हैं k square + 1, B1 की वैल्यू y का कोफिशिएंट, B2 की वैल्यू y का कोफिशिएंट सेकेंड इक्वेशन में, C1 कांस्टेंट टर्म फर्स्ट की, C2 कांस्टेंट टर्म सेकेंड की। ठीक है, तो अब जो हम इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये हो जाएगा 3k + 1 अपॉन k square + 1 is equals to 3 upon k - 2। ये इक्वल है ही नहीं तो हम इसको नहीं लिख रहे। ठीक है, अब क्या करेंगे, इक्वेशंस यही है हमारी, हाँ ठीक है, कोफिशिएंट्स ठीक है। तो अब इनको हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। 3k + 1 टाइम्स k - 2 is equals to 3 times k square + 1। ओके, तो लेट्स मल्टीप्लाई इट। दो ब्रैकेट्स को किस तरीके से मल्टीप्लाई करते हैं, पहले वाला पहले वाले से, दूसरा नंबर दूसरे वाले ब्रैकेट। ये हो जाएगा 3k square + 3। Let's solve it further. This is 3k square minus 6k plus k minus 2 is equals to 3k square plus 3। 3k square cancel, ये आ जाएगा -5k minus 2 is equals to 3, -5k is equals to 3 + 2, -5k is equals to 5 और k की वैल्यू आ जाएगी हमारी 5 upon -5 एंड k की वैल्यू आ गई हमारी -1। तो ये आ गया हमारा आंसर इस क्वेश्चन का। ओके, तो इस तरीके से हमने अननोन की वैल्यू निकाल ली और कंडीशन में क्या गिवन था हमें, नो सॉल्यूशन। ऑलराइट, आई होप सो कि आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन हम अपने सेशन का करते हैं, दैट इज 10th क्वेश्चन। तो 10 क्वेश्चंस विद 10 कंसेप्ट्स। ठीक है,
तो एक अच्छा क्वेश्चन लेते हैं. ओके, फॉर what value of k the equations will be inconsistent. ओके, तो जब तक मैं इक्वेशन लिख रही हूं तब तक आप फटाफट से सोचो कि इनकंसिस्टेंट में क्या हमारी कंडीशन होगी. दिस इज 3y 12x plus ky equals to k. ओके, सो आई होप सो सबने सोच लिया होगा. सोच लिया इनकंसिस्टेंट या. सो लिखिए फटाफट से कॉपीज में. फिर इनकंसिस्टेंट बोले तो पैरेलल लाइंस. वेरी गुड. एंड पैरेलल लाइंस बोले तो नो सॉल्यूशन, है ना. तो अब कंडीशन बोले तो a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2. ओके, यही होती है. अब हम a1 की वैल्यू लिख लेते हैं. दिस इज k. a2 की वैल्यू 12, b1 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू k, c1 की वैल्यू k माइनस 3, c2 की वैल्यू k. ओके, एंड हम अपनी इक्वेशन में इसको सब्सटीट्यूट कर देते हैं. नॉट इक्वल्स टू वाले पार्ट को नहीं रखना, तो ये हो जाएगा k स्क्वायर और ये हो जाएगा 36. k इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 36. तो जो है हमें k की वैल्यू मिल जाएंगी 2, विच इज प्लस माइनस 6, बिकॉज स्क्वायर रूट हमेशा नेगेटिव एंड पॉजिटिव नंबर का होता है. ओके, तो बिकॉज प्लस 6 का भी स्क्वायर 36, माइनस 6 का भी, इसलिए स्क्वायर रूट के अंदर 2 केसेस बनते हैं. तो ये आ गया हमारा आंसर k की वैल्यू का. इसमें भी हमने क्या निकाला है, अननोन की वैल्यू निकाली है विद द हेल्प ऑफ कंडीशन गिवन. ओके, इसमें भी हमने क्या निकाला है, अननोन. तो लेट्स रिवाइज जो भी आज के सेशन में हमने किया. फटाफट से एक बार उसको रिवाइज करते हैं. क्या सीखा आज हमने. आज हमने अपना नया चैप्टर स्टार्ट किया. ओके, और इसमें हमने 2 इक्वेशंस के बारे में पढ़ा, लीनियर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन वाइज स्ट्रेट लाइन, और हमने उनकी 3 कंडीशंस पढ़ी, इंटरसेक्टिंग, कोइंसिडेंट, पैरेलल. उसके हिसाब से उनके सॉल्यूशंस पढ़े एंड उनके ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखा. तो ये हो गया थ्योरी में अंडरस्टैंडिंग. एंड उसके साथ हमने 10 क्वेश्चंस किए. 10 क्वेश्चंस के अंदर हमने हर एक क्वेश्चन के अंदर एक यूनिक चीज फाइंड आउट की है. All right, so please आप इन क्वेश्चंस को रीडू जरूर करिएगा एंड stay tuned for the next lecture. Thank you.